इस पूरे ब्रह्मांड में लूना खुद को कोई खुदा नहीं जानता। जो अपने को जानता है वो खुद होकर भी खुद नहीं होता, कि वो स्वयं अपने जानने के साथ और अपने खुद के साथ जुड़ जाता है, तब वो अपने को जानता है। तब उनको यूं लगता है कि सब कुछ मैं ही हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। जो यूं कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो भी एक मैं से ही एक हुआ है, यानी मुझसे भी वो एक हुआ है, ऐसा कहने वाला। क्योंकि उनको माता पिता के गर्भ से शरीर आता दिखता है और उनमें प्राण आते दिखते हैं और उनमें विचार आते जाते दिखते हैं और उनकी मृत्यु दिखती है। यानी यहाँ जो है वो सब कुछ उनको दिखता है, तो उनको ये एहसास होता है कि सब कुछ मैं हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। वही तो ये बात कहता है कि इस देह में मैं आत्मा बनकर रहता हूँ और विदेह में मैं परमात्मा हूँ। वही तो हमें ये बात सिखाता है कि ये शरीर से ये जीव रूपी आत्मा निखल कर चली जाती है और परलोक में चली जाती है और फिर पुनर्जन्म ले लेती है। जो वही तो कहता है कि मैं उनके आरंभ के आरंभ में हूँ और उनके अंत के अंत में हूँ। तो चाहे हम में से एक कोई भी हो सकता है, उसके नाम का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ जो भी आता जाता बनता बिगड़ता दिखता है वो एक हद की व्यवस्था है। जो यूं कहता है मैं सब कुछ हूँ और सब कुछ जानता हूँ, वो अपनी व्यवस्था के साथ और अपनी हद के साथ जुड़ जाता है। उनको अपनी बेहिद का पता नहीं होता है। जो सच बेहिद है उनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी हद में ही बेहद को भी खोज लेता है। वो अपनी हद के बल पर बेहद हद में ही खोज लेता है। वो फिर यूं दावा करता है कि मैं हद में माया हूँ और मैं बेहद में परमात्मा हूँ। फिर वो सब कुछ कह डालता है जो इस ब्रह्मांड में कहा जाता है, वो कोई कमी नहीं छोड़ता। परंतु जहाँ फैलता है वहाँ हद ही होती है, केवल बेहद नहीं होती। क्योंकि बेहद होती नहीं है तो वो फैलेगी कैसे? बेहद कोई फैलती नहीं है। जो अपनी हिद से बाहर हो जाता है वो अपनी बेहिद को मानने लगता है, परंतु उनको पता नहीं कि तुम्हारी हद ही बेहद है और तुम्हारी बेहद ही हद है। वो अपनी हद बेहद के साथ जुड़कर ही अपने को जानता है। जो इनसे हटकर देखेगा बेहद और हद से हटकर जो जानेगा उसको हकीकत का पता चलेगा। जब भी मैं खुद को जानने का सुझाव देता हूँ, बार बार दबाव देता हूँ कि खुद को जानो, तब मेरा मतलब ये होता है कि अपनी हद को बेहद मत बनाओ, खुद को जानो। अपनी हिद को दूसरा मत बनाओ, हिद को हिद ही रहने दो, खुद को जानो, यानी दूसरा मत बनाओ। मेरा जानने के लिए यही संकेत होता है हर पल कि खुद को जानो, खुद की हद नहीं जानो, दूसरा मत बनाओ, दूसरी बेहिद उनमें मत घुसाओ, खुद को जानो, खुद की हद है और खुद को जानो।
जब संपूर्ण तरीके से खुद को जान जाता है तो वो क्या कहता है। जो हद को जानता है उसी को पता चल जाता है कि ये हद है मेरी, मैं हद नहीं हूँ। यहाँ जो भी है सब कुछ से अलग कुछ नहीं है, वो सब कुछ मेरा है, मैं उनमें नहीं हूँ। तब उनको ये पता चल जाता है कि मैं उनमें नहीं हूँ, तो वो अपनी हद से पूछता है कि बताओ फिर मैं कौन हूँ। तुम तो मेरा हो परंतु मैं कौन हूँ। तब सारी हद कोई जवाब नहीं दे पाती, सारी हद झुक जाती है, उनके पास कोई प्रश्न नहीं होता है। जब मैं खुद को खुद से पूछता हूँ कि हम कौन हैं, तो मैं खुद के आगे ही खुद रुक जाता हूँ, कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता हूँ। बस इतना ही समझ में आता है कि जो भी है वो मेरा है, मैं उनमें नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ बार बार कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे के बारे में तो जानता हूँ पर खुद के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं होता। जब मैं कुछ बन जाता हूँ तो मैं नहीं रहता, फिर मैं मेरा हो जाता हूँ। इसलिए इस ब्रह्मांड में यहाँ कोई खुद को नहीं जानता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी खुद को क्यों नहीं जानता। ये ब्रह्मांड में है, मैं सब कुछ है, मैं ही हूँ। मैं नहीं जानता हूँ तो फिर कौन जान सकता है।